हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने आज का सुंदर समय दिया और आपसे फिर से जो है परमेश्वर का पवित्र कलाम जो है आपके साथ उठाया और कहाँ परमेश्वर उसे लेके गया। ठीक है, कभी कभार हमारे को भी लगता है, हमारी ज़िंदगी में जब परेशानियाँ आती है तो हमें लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी में मेरे लिए जो घट रहा है वो बहुत बुरा है। परंतु क्या है, आपकी ज़िंदगी में अगर दुख आया तो दुख के बाद सुख भी आएगा। हालेलुया। और हमें परेशान नहीं होना है, खुदावंद परमेश्वर के साथ आप जो है हमेशा क्या करें, अपनी सहभागिता, अपनी संगति बना के रखिए। हालेलुया। सोम वचन से जो है उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय जो है उसके 6 और 7 वचन से हम जो है परमेश्वर के कलाम को जो स्टार्टिंग लेते हैं कि यूसुफ जो है परमेश्वर का जन था और परमेश्वर ने उसको जो है कुछ स्वप्न दिखाए। और रात में मैं बोल रहा था, रात में मैंने आपको बताया था कि कुछ बातें परमेश्वर आपको दिखा देता है और आपको उन बातों को स्टॉप करके रखना है। कुछ बातें परमेश्वर बोलने के लिए कहते हैं कि बोल दो और मैं बोलनी चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ खुदावंद ने जो है यूसुफ को स्वप्न दिखाए, जब हम 6 वचन से पढ़ते हैं जहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा जो स्वप्न में मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे, क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों के चारों ओर घेर लिया और उसे दंडवत की। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर के जन को यूसुफ को ये सपना आया और ये सपना जो है वो अपने भाइयों के साथ क्या करता है, शेयर करता है, उन्हें बांटता है, उनके कहता है कि परमेश्वर ने मेरे को ये सपना दिखाया। और जब हम भी इस परमेश्वर कलाम की जब बांटने के लिए तैयारी करते हैं तो हम भी बहुत बातों को सोचते हैं। अगर ये परमेश्वर का जन इस बात को स्टॉप करके रखता है कि परमेश्वर ने मेरे को दिखाया, अगर मैं अपने भाइयों को बोल दूंगा कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, मेरा भाई मेरा बुरा ना कर दे, ऐसा ना कर दे, वो इस डर से घबरा जाता तो वो कभी भी मिस्र ना पहुँचाया जाता। उसने अपने भाइयों के साथ ये बात को शेयर किया। उसके बाद जो है 37 के 9 में लिखा है, फिर उसने एक स्वप्न और देखा और उसने अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया, मतलब उन्हें बता दिया। सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। ठीक है, जब पूलों की बारी आई तब हो सकता है उन्हें इस बात का समझ ना आया हो, परंतु अब उसने डायरेक्ट बोल दिया है। सूर्य मतलब उसका पिता, चंद्रमा उसकी माता और 11 तारे मतलब उसके 11 भाई उसको क्या कर रहे हैं। और अब उनको उनके भाइयों को क्या आया, उसके ऊपर गुस्सा आया। और वचन में लिखा है उन्होंने जो है उसे पहले तो मारने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने जो है एक उस खड्डे को कुएं के बीच में ही फेंका। उसके बाद लिखा है कि जो है उन्होंने उसको मिस्र के एक जो है व्यापारी को, उसको जो है सौदागर को, उसको जो है बेच दिया और वो जो है मिस्र देश में बचाया गया। हालेलुया। मिस्र देश में जाने के बाद अब उसके जीवन में क्या होता है, पहली वार्ता क्या होता है। अब हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब 40 अध्याय उसका 8 वचन। क्या है, ठीक है, मैं पीछे नहीं पढ़ना चाहता, आपको मालूम है कि जो है पोतीफर की पत्नी थी और वचन में लिखा है कि जो यूसुफ था वो सब मनुष्यों में से बहुत ज़्यादा क्या था, सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। और उसकी आज मैं सुबह भी जब मैं इसको रीड कर रहा था और मैं देख रहा था कि वो जो पोतीफर की पत्नी थी वो उसने एक बार ही उसको नहीं कहा कि तू मेरे साथ लेट। वचन में लिखा है कि वो बार बार उसको कहती तू मेरे साथ लेट, मेरे साथ लेट। एक दिन उसने ऐसा प्लान बनाया कि उसने सब नौकरों को छुट्टी दे दी, केवल यूसुफ है और उसकी पोतीफर की पत्नी है। और वचन में लिखा है कि वो जब उससे भागा और उसके कुछ कपड़े के कुछ भाग जो उसके पास रह गया और इसके कारण जो है अब जो है रानी ने उसके ऊपर जो है दोष लगाया और जिसके कारण वो जेल में बंदी गृह में डाला गया। और वचन में लिखा है कि जो दरोगा था, उस बंदी गृह का दरोगा था ना, उसके ऊपर परमेश्वर ने क्या है रहमत की, उसके ऊपर अनुग्रह किया, ताकि जो है उसको क्या किया, उसको जो यूसुफ था
उसको जो जितने भी उस स्थान में कैदी से उनके ऊपर ठहराया गया, वो देख रेख करता था, साम संभाल करता था उनकी। और अब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि वहाँ दो व्यक्ति आए और वो क्या थे, वो भी कैद में डाले गए। और वो भी यूसुफ के पास आए और वो बहुत उदास, बहुत परेशान थे। उन्होंने दोनों भाइयों ने एक एक सपना देखा। जो दो व्यक्ति थे उन्होंने सपना देखा और स्वप्ने को देखकर वो सुबह बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम जो है उत्पत्ति किताब 40 के उसके 8 वचन से जो पढ़ेंगे, उन्होंने से कहा, हम दोनों ने सपना देखा और उनके फल का बताने वाला कोई नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्ना बताओ। अब क्या है, आज बहुत भाई बहन है जिनको स्वप्ने आते हैं, वो परमेश्वर के दास को आके बोलते हैं, मेरे को ये स्वप्न आया, मेरे को ये स्वप्न आया। और वचन क्या कहते हैं, स्वप्न के बताने का काम किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। और अब क्या है, हम 12 आयत में पढ़ेंगे, इसकी 12 आयत 11 और 12 आयत को पढ़ेंगे। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा कि इसका फल ये है कि 3 डालियों का अर्थ है 3 दिन, और इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे क्या करेगा? नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर से दिया करेगा। अब पहले ने पिलाने वाला था, जो मतलब जिसको हम बोलते हैं दाखरस पिलाने वाला था, और उसको ये स्वप्न आया और वह स्वप्न यूसुफ के साथ वो शेयर करता है और यूसुफ उसको उसके स्वप्ने का अर्थ बता देता है। ठीक है। और देखिए पिलाने हारे का जो पिलाने वाला था उसके लिए स्वप्न कितना सुंदर था, कितना अच्छा था। और अब जो दूसरा व्यक्ति था उसको भी जो स्वप्न आया था, उसको भी स्वप्न आया था ना, जो पकाने हारा था। हालेलुया। 13 वचन पढ़ेंगे हम, 16, 17 और 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। 16 से, यह देख करके उसके स्वप्ने का फल अच्छा निकला है तो पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा कि मैंने भी स्वप्ना देखा है, और वह ये है कि मैंने देखा है कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं, और पक्षी मेरे सिर पर से टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। ठीक है। तो अब उसने कहा कि मेरे जो है सर के ऊपर 3 क्या है? टोकरियाँ हैं। हालेलुया। और उसके बीच में रोटियां हैं, और वो उन रोटियों को कौन खा रहे हैं? पंछी खा रहे हैं। अब जो है 18 के बीच में अब लिखा है कि यूसुफ ने कहा कि इसका फल है 3 टोकरियाँ का अर्थ है 3 दिन। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को रोज कर खाएंगे। हालेलुया। ठीक है। अब दोनों का स्वप्न बता दिया है और वचन में लिखा है, अगर आप इसकी 23 से आयत पढ़ोगे, 40 की 23 आयत पढ़ोगे, फिर जो है पिलाने हारे को जो है उसने कहा था कि जब तू अपने पद पर बहाल हो जाए, नियुक्त हो जाए, तू मेरे को क्या करना है? स्मरण रखना, मेरी बात जो है राजा फिरौन से करना, उससे करना। परंतु वो क्या कर गया? भूल गया। वचन में लिखा है, फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण रखा, परंतु उसे भूल गया। और अब जो है इसके बाद राजा को सौंपने आते हैं, परंतु इसके बीच में जो पिलाने हारे और खिलाने हारे को जो है उसने सपने बताए थे, उसके बीच में पूरे 2 वर्ष का अंतराल आता है। पूरे 2 वर्षों के बाद राजा को सपना आता है। राजा बड़ा परेशान है, बड़ा चिंतित है। ठीक है। वो बहुत सारे लोगों को कहता है, वो ढिंडोरा पिटवाता है कि मेरे को एक स्वप्न आया है, इस स्वप्ने का कोई अर्थ बताए। कोई नहीं, एक भी नहीं। और जब इस बात का जो है उसी पिलाने हारे को इस बात की कान में खबर पड़ती है, तो जाकर कहता है कि तेरी कैद में एक इब्री जवान है और परमेश्वर उसके संग रहता है,
और उसने जैसे हमारे को स्वप्न आए, उसने जैसे जैसे उनका फल बताया वैसा हमारे साथ हुआ। तो वचन में लिखा है, मैं जब पढ़ रहा था कि जो है यूसुफ चाहे कैद के बीच में था, परंतु क्या है, आप समझते हो कैदी की दशा कैसी होती है। फिर उसको जो है यूसुफ को बाइबल के बीच में लिखा है कि उसको नहलाया गया, उसकी सवाल की गई, उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए और उसके बाद वो राजा के सामने आता है। और राजा को सपना क्या आया था। 40 की 6 ऐड पड़ेगी, 48 की सॉरी। और क्या देखा कि उनके पीछे 7, आप इसको जो पढ़े गए, और 7 तो सबसे पहले जो है 7 परमेश्वर ने उसको गायें दिखाई सपने के बीच में, बहुत ही मोटी, बहुत ही मतलब पावरफुल थी। और उसके बाद वचन में लिखा है कि 7 और दुबली सी कमज़ोर सी गाय निकली और उन मोटी गायों को उन्होंने क्या कर लिया, निगल लिया, खा लिया। और वैसे ही जो वचन में लिखा है कि देखा उसने 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई और निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। और तब फिरौन जागा और उसने मालूम किया कि ये स्वप्न क्या था। हालेलुया। और भोर को जो है फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतियों और पंडितों को बुला भेजा और अपने स्वप्न बताए, और उसमें उसका जो है फल फिरौन को कोई भी ना बता पाया। और मालूम है, आप पूरी बाइबल को रीड करोगे, वचन में लिखा है उत्तम आत्मा, मालूम है कितने व्यक्तियों में पाया गया। पहला यूसुफ, दूसरा दानियल। हालेलुया। पहला यूसुफ और दूसरा दानियल। और अब क्या होता है, हम जब 41 का 16 पढ़ते हैं, यूसुफ ने फिरौन से कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया। आज मालूम है क्या है, अगर परमेश्वर हमको कोई थोड़ा सा भेद दे देना, हमारे में घमंड आ जाता है। परंतु देखिए, उसने उनके सपने बताए थे, पकाने हारे का थे और पिलाने हारे का, परंतु से यहाँ भी आकर कोई घमंड नहीं है। यहाँ भी वो इस बात को बोल रहा है कि तू सपने बता और परमेश्वर तेरे लिए शुभ संदेश, मतलब अच्छे वचन ही बोलेगा। हालेलुया। और जब हम इसका 32 वचन पढ़ते हैं, और फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा, और इसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त की हो चुकी है कि परमेश्वर उसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर और उसे मिस्र देश के पर प्रधानमंत्री ठहराए। हालेलुया। तो क्या कह रहा है, क्या ठहराए उसे? प्रधानमंत्री ठहराए। और जो है फिरौन अब क्या कहता है कि अब जो है तेरे से, जिसके साथ परमेश्वर तेरे संग रहता है, तेरे साथ रहता है, तेरे से बुद्धिमान और समझदार और कोई व्यक्ति नहीं है। और उसको क्या करता है, उसको प्रधानमंत्री बनाता है। हालेलुया। उसको क्या करता है, प्रधानमंत्री बनाता है। बताओ क्या है ये, परमेश्वर ने राजा के ऊपर इस बात को प्रकट किया कि 7 वर्ष तक इतना अनाज, इतना अन्न पैदा होगा कि लोगों से वो अनाज संभाला ही नहीं जाएगा। और उसके बाद 7 वर्षों के साथ ऐसा काल पड़ेगा कि वो पहले जो अच्छे वर्ष थे, अच्छे साल थे, अच्छे ईयर थे, उनको क्या कर जाएंगे, वो भूल जाएंगे। हालेलुया। और अब हम जाएंगे दानियल की किताब। दानियल की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, जब आप दूसरे चैप्टर को स्टार्टिंग में देखोगे तो उसका हेड है नबूकदनेस्सर का स्वप्न। अब क्या है, राजा नबूकदनेस्सर को रात को, नाइट को स्वप्न आया है, और अब क्या है उसका, वो उस स्वप्ने को देखकर बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। एक ऐसा स्वप्न आया है जिसके कारण वो उसको जो है बहुत ज़्यादा, उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है, बहुत उदास हो जाता है। और इसके बाद वो क्या करता है, अपने जो है राज्य में ढिढोरा पिटवाता है, लोगों को कहता है कि सभी जितने भी ज्योतिषी, जितने भी पंडित हैं, जितने भी विद्वान हैं, वो क्या करें, उसके स्वप्ने का अर्थ बताए।
परंतु अब राजा शर्त मालूम है क्या रख देता है। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सुबह देख रहा था कि परमेश्वर, ये कितनी अद्भुत बात है। स्वप्ना राजा को आया है, अर्थ दानियल ने बताना है, और राजा स्वप्ना बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि मेरे को ये है। हालेलुया। समझते हो परमेश्वर कितना कितना दयालु है, कितना जो है अनुग्रहकारी परमेश्वर है। स्वप्ना किसको आया है? राजा नबूकदनेस्सर को। और वो स्वप्ना भी नहीं बता रहा है कि मेरे को ये आया है, और उसका अर्थ भी बताना है। कितना आसान लगता है। परंतु जब ये बातें उन्होंने कहा कि अगर जो है इस स्वप्ने का कोई भी अर्थ ना बताएगा, अगर आप 13 एत पढ़ोगे, यहाँ लिखा है, अत ये आज्ञा निकली के पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और सगियों को भी ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। मतलब अगर उस स्वप्ने का वो अर्थ नहीं बताते तो इसका मतलब ये है दानियल और उसके संगी साथी पंडित जोशी तो वो बेहतर है ही है, ये भी क्या किए जाए? घात किए जाए, नष्ट किए जाए। वचन में लिखा है 14 से, अगर आप, मैं इसको पढ़ाऊँगा नहीं, आप यहाँ देख सकते हो कि उन परमेश्वर के जो जितने भी जो जन थे, इन्होंने जो है वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, घुटना टेक के जो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ही है जो भेदों को क्या करने वाला, प्रकट करने वाला है। आप 20 वचन से जो है 2 का 20 से पढ़ोगे जो है 23 तक, तो यहाँ जो है दानियल जो है परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर के पराक्रम के बारे में जो है उसे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि वो ऋतुओं को बदलने वाला, समय को बदलने वाला परमेश्वर है। और अब क्या करता है, अब मैं ये आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको सीधा स्वप्ने के अर्थ के ऊपर लेके जाता हूँ। अब हम पढ़ेंगे 26 ऐप से। 26 ऐप में लिखा है, राजा ने दानियल से कहा, जिसका परमेश्वर, जिसका नाम बेलशस्सर भी रखा था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत बताए। राजा ने उसको क्या किया है? क्वेश्चन किया है, तेरे में इतनी पावर, इतनी शक्ति है, जो स्वप्न मैंने देखा है तो उसे फल स्वरूप उसका क्या करे? वर्णन करे, मेरे को बताए। परंतु दानियल जो है राजा की बात को सुन के घबराता नहीं है, डरता नहीं है, परेशान नहीं होता है। इसका 32 वचन देखिए। अब 32 वचन से जो है वो राजा के स्वप्ने का पूरा भेद जो है बताना स्टार्ट करता है। 31 वचन से स्टार्टिंग लेंगे। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति तेरे सामने खड़ी थी, और वह लंबी और चौड़ी, और उसका चमक अनुपम उसकी चमक अनुपम थी, और उसका स्वरूप भयंकर था। और उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, और उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, और उसका पेट और जांघें पीतल की, और उसकी टांगें लोहे की, और उसके पाँव में कुछ लोहे और कुछ मिट्टी थी। मतलब एक मूर्ति को देखता है वो राजा, जिसका सिर किसका है? समझिए, बोलिए, इसका सिर किसका है? सोने का। और उसकी छाती जो है, छाती और भुजाएं मतलब जो उसके हाथ, छाती और भुजाएं मतलब हाथ उसके किसके हैं? चांदी के। और उसका पेट पीतल का, और उसकी टांगे लोहे की, और कुछ मिट्टी की, मतलब मिक्स है। और अब जो है ये एक मूर्ति को वो देखता है, और एक पत्थर, ऐसा पत्थर जिसको किसी ने खोद कर नहीं बनाया है, वो आकर उस मूर्ति को ऊपर गिरता है, और वो क्या कर देता है? उस मूर्ति को चकनाचूर कर देता है। और अब जो है दानियल उसके सपने का अर्थ बताना स्टार्ट करता है। और 34 वचन से लेते हैं, फिर देखते हैं कि तूने क्या देखा कि एक पत्थर जो बिना किसी खोदे और अपने आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे की और मिट्टी के थे उनको चकनाचूर कर डाला। तब जो है लोहा, मिट्टी, पीतल और चांदी और सोना सब चूर हो गया, और धूप काल में खलियानों के भूसे के समान हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका कोई भी पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया।
तो ये बातें जब उसने परमेश्वर के जन ने बोली तो क्या हुआ, हम जो है 38 आयत को पढ़ते हैं। और जहाँ कई मनुष्य पाए जाते हैं वह उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और काश के पक्षी और तेरे वश में कर दिए और तुझे उन सब पर अधिकारी ठहराया, और तू सोने का क्या है, सिर है। ये उसको बताता है कि तू सोने का क्या है, सिर है। वो मूर्ति के ऊपर दिखाया ना सोना लगा हुआ था, वो सोने का जो सिर था वो तेरा राज्य था। और उसके बाद तेरे बाद एक राज्य उदय होगा और जो तेरे से क्या होगा, तुझसे छोटा होगा। और फिर तीसरा पीतल का राज्य होगा जिससे सारी पृथ्वी आ जाएगी। और चौथा लोहे के तुल्य मजबूत होगा। और लोहे के सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती है, इसलिए जिस भांति से लोहे के और सब कुचली जाती हैं और भांति, और उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति पाँव और उसके उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे की थी, इस से वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। और तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा। और जैसे तू कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा मिला हुआ देखा था, वैसे ही पाँव की उंगलियां और कुछ जो लोहे की कुछ मिट्टी की थी। और इसका अर्थ ये है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। मतलब लोहे और मिट्टी का कोई क्या है, मेल नहीं है। हालेलुया। तो देखिए अब क्या हुआ, इसका हम 46 वचन पढ़ेंगे। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसे भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तुएं जलाओ। और फिर राजा ने दानियल से कहा, सच में ये तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला, और तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया और उसको बहुत बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वे बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों का मुखी प्रधान बने। हालेलुया। क्या बने, मुखी प्रधान बने। और मालूम है, मैं रात भी कह रहा था कि हम बहुत बार अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति को कभी बुलाना ही नहीं है, मैंने उस व्यक्ति से कभी बात ही नहीं करनी है। एक दिन समय आएगा कि वो आपको जो है वो समय मजबूर कर देगा। ये राजा नबूकदनेस्सर, ठीक है, जिसका राज्य बहुत विशाल था, बहुत बड़ा राज्य था। और इस राज्य का जो राजा है उसने मालूम है किसको दंडवत की है, नबूकदनेस्सर ने दानियल को क्या किया है, दंडवत की है। तो इसलिए हमारा परमेश्वर, उसने कहा ना कि सचमुच मैंने जान लिया है कि तेरा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का क्या है, राजा है। हालेलुया। हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे ईश्वर की, ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर की हम जो है महिमा करते हैं, जो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही जो है पूरे संसार के ऊपर, पूरी ब्रह्मांड के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, आकाश के ऊपर, पाताल के ऊपर उसका राज्य चलता है। उसके कहे के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। हालेलुया। सो हमने दो व्यक्तियों के बारे में आज देखा कि जिनको जो है परमेश्वर ने स्वप्नों का अर्थ बताने का भी जो है जो भेद है परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रकट किया। और अब मैंने तो सिर्फ आज तो आपको इतने बताया है ना, अगले संडे हम इसको बताएंगे कि जो है चांदी का राज्य, पीतल का राज्य, लोहे का राज्य और मिट्टी का राज्य ये कौन थे, ये हम आपको अगले संडे इसके बारे में बताएंगे। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।